हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नाउन केस के हवाले से। 3 तरह के बेसिकली केस हैं, एक नॉमिनेटिव केस होता है नाउन का, एक एक्यूजेटिव केस होता है और एक पॉजेसिव केस होता है। अगर आप में से किसी को भी इसमें से किसी केस पे भी कन्फ्यूजन है, तो ये वीडियो लाज़मी देखें। बट बिफोर वी स्टार्ट अवर टुडेज़ वीडियो, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस पर वक्त मिलती रहें। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। There are basically three types of cases. The first is nominative case, that is also known as subjective case. दूसरा केस जो होता है that is accusative case, उसको objective case भी कहते हैं। और जो तीसरा केस है that is possessive case, जिसको हम genitive case भी कहते हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। अच्छा, नाउन केस बेसिकली होता क्या है? नाउन केस के बारे में पढ़ने से पहले आपको थोड़े से बेसिक कंसेप्ट्स जो पता होने चाहिए वो कौन-कौन से हैं? वो पहले ये है कि यू मस्ट नो दैट व्हाट इज़ अ नाउन, कि नाउन क्या होता है। इसके बारे में हम पहले इसमें पढ़ चुके हैं, इस चैनल पे वीडियो मौजूद है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस क्या होता है, उसके बारे में भी डिटेल से हमने पिछली वीडियो में बात की थी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसके अलावा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, ये सारे कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। तब जाके आपको नाउन केस की समझ आएगी। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की हम थोड़ी-सी एक बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस हमने जैसे पहले भी पढ़ा था कि सब्जेक्ट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस का। उसके बाद सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ कि सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन डूर होता है, जो किसी भी सेंटेंस में काम करने वाला होता है। और प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी सारा पार्ट होता है सेंटेंस का, वो प्रेडिकेट होता है। नाउन केस क्या होता है? जब भी हम कोई बोलते हैं, व्हेनेवर वी स्पीक और राइट समथिंग, वी यूज़ नाउन्स एंड प्रोनाउंस। They are sometimes used before verb and sometimes after verb and perform function either as a subject or an object in a sentence. जब भी हम बोलते हैं तो हम नाउन्स, जैसे आपको पता है कि यूज़ करते हैं, किसी चीज़ का नाम लेते हैं, किसी बंदे का नाम लेते हैं, जगह का नाम लेते हैं और किसी आइडिया का नाम लेते हैं और उसके बारे में हम बताते हैं, वो नाउन होता है। तो नाउन समटाइम्स जो आपको पता है वर्ब से पहले यूज़ होता है और समटाइम्स इट इज़ यूज्ड आफ्टर द नाउन। तो ये जो पहले यूज़ होता है उसका अलग फ़ंक्शन होता है, जो बाद में यूज़ होता है उसका अलग फ़ंक्शन होता है। तो इसको पढ़ने के लिए हमें नाउन केस की ज़रूरत होती है। नाउन केस हमें बताएगा कि कौन-सा नाउन क्या फ़ंक्शन परफॉर्म कर रहा है। नाउन केस इज बेसिकली द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन इन अ सेंटेंस, कि क्या फंक्शन कोई नाउन परफॉर्म कर रहा है एक सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल, ही रोट अ लेटर। इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो ही भी एक नाउन है और लेटर भी एक नाउन है और ये रोट जो है वो वर्ब है। इसी तरह ही का फंक्शन डिफरेंट है, ही यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है और लेटर यहाँ पे इसका फंक्शन डिफरेंट है, आगे हम डिटेल में देखेंगे। इसी तरह सेकंड सेंटेंस में अगर हम देखें तो हिना इज गोइंग टू स्कूल। हिना क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसमें हिना जो वर्ड है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये स्कूल जो है ये भी एक नाउन है और ये इसका फंक्शन डिफरेंट है। ये हम आगे देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमिनेटिव केस की, कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है। नॉमिनेटिव केस ये होता है कि व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस, इट इज सेड टू बी इन नॉमिनेटिव केस। ओके,
जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन एक सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा होता है तो उसको हम कहते हैं कि ये नाउन का नॉमिनेटिव केस है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब भी एक नाउन जो है किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा होता है तो उसको हम कहते हैं कि ये नॉमिनेटिव केस है। जैसे अली इज रीडिंग अ बुक, यहाँ पे हम दोबारा देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, दो नाउन हैं, अली और बुक। यहाँ पे अली हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, अली सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, और बाकी सारा ये पार्ट क्या है, प्रेडिकेट है। तो ये इस सेंटेंस में अली जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज द नॉमिनेटिव केस ऑफ दिस सेंटेंस। अगर सेकंड सेंटेंस की बात करें हम, तो ही ब्रोक हिज लेग, इसमें ही सब्जेक्ट है, ब्रोक हिज लेग ये सारा प्रेडिकेट है, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है, सो दैट्स व्हाई दिस इज द नॉमिनेटिव केस ऑफ द सेंटेंस। द थर्ड सेंटेंस इज द बेबी एट अ केक, कि बच्चे ने केक खाया। तो ये जो बेबी है दिस इज द सब्जेक्ट एंड एट अ केक इज द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। अच्छा, उम्मीद है कि नॉमिनेटिव केस की आपको समझ आ गई होगी। अब एक बात जो याद रखने वाली है वो क्या है कि जब भी आपको पता करना हो कि नॉमिनेटिव केस कौन सा है एक सेंटेंस में, तो आप क्या करते हैं, पुट हु और व्हाट बिफोर द वर्ब टू फाइंड नॉमिनेटिव। ओके, तो आप जो वर्ब होता है उससे पहले हु या व्हाट लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे मैंने एग्जांपल्स में आपको मजीद एक्सप्लेन किया हुआ है कि हु परफॉर्म द एक्शन। इससे हमें पता क्या चलेगा, ये हु लगाने से किसी वर्ब के पीछे के किसने एक्शन परफॉर्म किया है, तो जो एक्शन परफॉर्म करेगा दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड दैट इज द नॉमिनेटिव केस। ओके, फॉर एग्जांपल हु इज रीडिंग अ बुक, ये इसका ऊपर हमने ये पढ़ा था, अली इज रीडिंग अ बुक। तो इधर अली की जगह हमने हु लगाया, हु इज रीडिंग अ बुक, तो हमें आंसर मिलता है अली। तो इसमें के इस केस में हमारा नॉमिनेटिव केस क्या है, अली, बिकॉज इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस में हु ब्रोक हिज लेग, ही ब्रोक हिज लेग, हु ब्रोक हिज लेग उसने अपनी टांग तोड़ दी, ठीक है। तो ही जो है ये हमारा सब्जेक्ट है एंड दैट इज द नॉमिनेटिव केस। इन द थर्ड सेंटेंस हु एट अ केक, किसने केक खाया, तो हमने क्या पढ़ा, द बेबी एट अ केक। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने हु लगा के तो नॉमिनेटिव केस का पता किया कि किस तरह होता है, क्या होता है सेंटेंस में। एक्यूजेटिव केस, एक्यूजेटिव केस क्या होता है, when a noun or pronoun is used as the object of a verb in a sentence it is said to be in accusative case। कि जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा होता है तो वो क्या होता है, वो एक्यूजेटिव केस होता है। एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, अली है, अली इज रीडिंग अ बुक। ऑब्जेक्ट क्या है, बुक। एक सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पे काम हो रहा होता है, दैट इज द ऑब्जेक्ट। एक्शन रिसीवर भी इसे हम कह सकते हैं। तो एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट या एक्यूजेटिव केस कैसे क्या होता है और कैसे ये यूज होता है सेंटेंसेस में। अली इज रीडिंग अ बुक, तो अली यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये मीन्स के हमने जैसे पीछे पढ़ा कि ये नॉमिनेटिव केस है। रीडिंग अ बुक एक और, बुक जो है एक और नाउन है हमारे पास, तो ये एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है यहाँ पे। सो दिस इज एन एक्यूजेटिव केस इन दिस सेंटेंस। ही ब्रोक हिज लेग, यहाँ पे ही भी एक नाउन है और लेग भी एक नाउन है। तो ये जो लेग है ये इस सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। सो दिस इज एन एक्यूजेटिव केस। थर्ड एग्जांपल है द बेबी एट अ केक,
तो बेबी हमने पीछे वाले में नॉमिनेटिव केस में पढ़ा था कि ये क्या है कि एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है और ये नॉमिनेटिव केस है। और केक यहाँ पे आप देखें अगर तो ये एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, सो दिस इज अ एक्यूजेटिव केस। अच्छा, एक बात जो याद रखने वाली है वो क्या है कि जब भी आपने फाइंड करना हो कि एक्यूजेटिव केस कौन सा है एक सेंटेंस में, तो आप क्या करते हैं कि हु इज द एक्शन रिसीवर। आप ये देखते हैं सेंटेंस में कि एक्शन रिसीवर कौन है, किस पे काम हो रहा है। तो तब हमें जाके पता चल जाता है कि हमारा एक्यूजेटिव केस कौन सा है। अच्छा, एक्यूजेटिव केस क्या होता है कि वो प्रेपोजिशन के बाद भी आता है समटाइम्स। अ नाउन दैट कम्स आफ्टर प्रेपोजिशन इज आल्सो एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस। एक्यूजेटिव केस का ही दूसरा नाम है ऑब्जेक्टिव केस। तो उसको ये जो है अमूमन या ये प्रेपोजिशन के बाद भी आता है। सपोज जैसे एग्जांपल है, द कैट इज अंडर द टेबल। इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो ये जो है कैट, कैट के बाद प्रेपोजिशन यूज हुआ है अंडर, अंडर द टेबल। तो ये इस प्रेपोजिशन के बाद भी समटाइम्स क्या होता है कि एक्यूजेटिव केस यूज होता है। और इसी तरह क्या है कि द मनी इज इन द वैलेट। यहाँ पे इन जो है वो क्या है, इन ये हमारा हमारा प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट समटाइम्स यूज होता है, नाउन यूज होता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन के बाद आए या जो नाउन प्रेपोजिशन के बाद आए, वो भी क्या होता है, एक्यूजेटिव केस होता है नाउन का। ओके, तो बात याद रखने वाली क्या है कि nominative generally comes before verb and an accusative comes after the verb। नॉमिनेटिव जो केस है नाउन का, ये जो नॉमिनेटिव नाउन है वो क्या होता है कि वर्ब से पहले आता है, और एक्यूजेटिव के जो है वो वर्ब के बाद आता है। एक्यूजेटिव केस में सम टाइम क्या होता है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो दो ऑब्जेक्ट होंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें उन ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करना पड़ेगा। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके लिए हम कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, या जिसके लिए कुछ किया जा रहा होता है, या एक वर्ड में या दो वर्ड्स में अगर आप उसको कहना चाहें तो एक्शन रिसीवर। जो एक्शन रिसीव करता है वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जिसके लिए आप कुछ कर रहे होते हैं, दैट इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू whom something is given or to whom something is done। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जिसके लिए हम कुछ कर रहे होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जिस पे कुछ हो रहा होता है, जिस पे एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, दैट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, उससे मजीद क्लियर हो जाएगा। जॉन गेव हिज वाइफ अ गिफ्ट। जॉन, इसमें क्या है कि ये भी एक नाउन है, और ये यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारे पास दो हैं, एक है वाइफ और एक है गिफ्ट। तो अगर हम इस पे गौर करें तो ये जो वाइफ है, दिस इज वर्किंग एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। तो इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो गिफ्ट है ये उसके लिए आया है, जॉन की वाइफ के लिए आया है, और उसके लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। सो दिस इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। इसी तरह गिफ्ट जो है उस पे एक्शन हो रहा है, दिया क्या जा रहा है, गिफ्ट दिया जा रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। सेकंड एग्जांपल, आई गेव अली अ बुक। मैंने अली को एक किताब दी। तो मैंने किया क्या है, किताब दी है, किताब पे डायरेक्ट एक्शन हुआ है। तो वो जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दी किसको है, तो वो अली है। अली इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
पोजेसिव केस क्या होता है कि a possessive form of noun is used to show ownership, possession, authorship, kind, etc. या तो वो पोजेशन शो करने के लिए होती है, किसी की मलकियत या ऑथरशिप या और कोई चीज़ इस तरह की शो करने के लिए जब नाउन यूज़ होता है तो उसको हम पोजेसिव केस कहते हैं। और ये जो होता है इट आंसर द क्वेश्चन ऑफ हुज कि किसकी प्रॉपर्टी है, किसकी पोइट्री है, किसका प्रेसिडेंट है। एग्जांपल्स में हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम करते क्या हैं कि नाउन के बाद जो है वो अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं और एस लगाते हैं, तो फिर वो क्या हो जाता है, पोजेसिव केस बन जाता है। एग्जांपल देखते हैं कि दिस इज दिस इज हनाज कार। तो ये नाउन है अगर, है ना? तो ये क्या है? इसके साथ हमने अपॉस्ट्रॉफी लगाया और एस लगा दिया, तो ये कार की ओनरशिप वापस किसके साथ शुरू हो रही है? इधर हिना के साथ शो हो रही है। तो ये क्या हुआ? ये एक पॉजेसिव केस हुआ। दिस इज कायद पाकिस्तान। तो ये कायद इसमें क्या है? पॉजेसिव केस है। इसी तरह इकबाल्स पोएट्री, तो ये इकबाल्स ये पॉजेसिव केस है। पाकिस्तान प्रेसिडेंट, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट। तो आपने देखा कि ये जो है हमने जो नाउन है उनके साथ क्या लगाया, अपॉस्ट्रॉफी एस लगाया और उनको पॉजेसिव केस में चेंज कर दिया। तो किसी नाउन को पॉजेसिव केस में चेंज करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है जो मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा, पोजेसिव केस में याद रखने वाली बात क्या है कि समटाइम्स एस इज नॉट यूज्ड व्हेन वी हैव एस और एस साउंड एट द एंड ऑफ नाउन। तो हमेशा हम अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। कुछ वो नाउन्स जो होते हैं वो एस पे खत्म हो रहे होते हैं या फिर उनके एंड पे एस साउंड आ रहा होता है। तो वो क्या होते हैं, वो उनके एंड पे हम एस नहीं लगाते, सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं। तो वो ओनरशिप या पोजेशन शो हो जाती है या ऑथरशिप शो हो जाती है। ओके, तो ये जैसे एग्जांपल्स, गुडनेस, इसमें हमने देखे एस नहीं लगाया, सिर्फ सिर्फ apostrophe लगाया है। goodness sake, justice sake, Moses sake. So these were some examples of possessive case where we don't use s। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि नाउन केसेस के हवाले से बात की। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ आ गई है तो प्लीज़ गिव मी एटलीस्ट वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ these cases in the comment section below. If you have any suggestions, you can also give your valuable feedback and suggestions in the comment section. Also, don't forget to like, comment, and share this video with your friends and other people. Thank you so much for watching this video. See you in another video. Allah Hafiz.